न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम धामी ने किया रक्षाबंधन और जन मिलन कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग, कहा 4 धाम मंदिरों के नाम का नहीं होगा दुरुपयोग। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गैरसैंण में उपवास पर बैठे आंदोलनकारी, स्थायी राजधानी मूल निवास और भू कानून की है मांग। राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर वीर भूमि पहुंचे राहुल गांधी, पिता को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण सीएम धामी का आज रुद्रप्रयाग और चमोली दौरा टल गया। इसके बाद सीएम धामी ने सीएम कार्यालय से रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में रक्षाबंधन और जन मिलन कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग कर विभिन्न विकास योजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने वर्चुअली रुद्रप्रयाग की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों केदार घाटी में आई आपदा से काफी नुकसान हुआ है। सरकार लगातार केदार घाटी को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम के नाम का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि कोई भी केदारनाथ धाम या किसी अन्य धाम के नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। केदारनाथ धाम का कोई भी गलत उपयोग अब नहीं कर पाएगा और हमने इसके लिए तुरंत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर ये सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि अब कोई भी जो है केदारनाथ धाम का नाम या हमारी धामों का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। और अभी जो पिछले दिनों जो वहां जो मंदिर बन रहा था, उनको मंदिर बनाने वालों को भी स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि वहां पर इस प्रकार के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख न करें, किसी अन्य नाम से वो मंदिर का निर्माण करें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। 20 तारीख को तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधमसिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा संभावना है। देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर के घर 16 अगस्त की रात हुई लाखों की चोरी मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 41 लाख रुपए के गहने और डॉलर भी बरामद किए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दूधली रोड से 20 वर्षीय सौरभ और 22 वर्षीय मनदीप को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना नेहरू कॉलोनी में 16/17 की रात है। अजबपुर कला में श्री गोसाई जी रहते हैं, जिनके घर में चोरी की वारदात हुई थी और उनके यहाँ से 60,000 कैश और करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30 से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो कल बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जो अनुमानित जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके दौरान ही जब हमारी टीम काम कर रही थी इस पर, तो मुखबिर के माध्यम से मैनुअली पता चला, चूँकि वहाँ कहीं सीसीटीवी नहीं था, कि एक सपेरा जाति के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर। और चूँकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी अपराध में लिप्त रहे हैं, तो मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इसमें हमारी टीम ने काम किया और इसको 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया, जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है और समस्त ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूंकि काफी सारी चीजें वो भूल गए थे लिखवाना। मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजवादी रविंद्र सिंह आनंद ने कल से गैरसैंण भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन सत्र पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण भराड़ीसैंण में सरकार ग्रीष्मकालीन सत्र का महज दिखावा कर रही है और सरकार को गैरसैंण और पहाड़ की भावना से कुछ लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा गैरसैंण भराड़ीसैंण सत्र की पूरी तैयारी देहरादून के कमरों में बैठकर की गई है, उससे तो ये साबित होता है कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराकर महज दिखावा और खाना पूर्ति ही कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन जो सत्र 3 दिवसीय कल से शुरू होने वाला है, उसकी पूरी तैयारियां जिस प्रकार से देहरादून में हुई
इसी कमरों में बैठ करके माननीय विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी जी और सरकार के सभी जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अपने कमरों में बैठ करके योजनाएं बनाई। और जिस प्रकार से पर्यटन के लिए घर परिवार में सैर सपाटे के लिए एक योजना बनाई जाती है, ये योजना उसी प्रकार दिखाई दी। इसका गैरसैंण भराड़ीसैंण की जन भावनाओं से और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जिन विधायकों ने पहले भी गैरसैंण ना चढ़ने के लिए पत्र लिखा था और उस पत्र का खुलासा मेरे द्वारा ही किया गया था आरटीआई के माध्यम से, अब वो पहाड़ चढ़ने को ललायित हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस समय दिखावा करते हुए अगर हम इस समय ना गए तो हम पर और हमारी राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मंगलवार यानी 20 अगस्त को 80वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज दिल्ली में सुबह से ही बारिश के चलते राहुल अपने पिता की समाधि स्थल पर पहुंचे। वहीं राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज पूरा देश उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। भारत में राजीव गांधी को सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। आज हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मना रहे हैं। पूरे देश में उनको आज कांग्रेस समेत देश के तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। राजीव गांधी एक ऐसे महान नेता थे, दूरदृष्टि थी। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था और सूचना प्रौद्योगिकी के वो जनक थे इस देश में। आज पूरी दुनिया में 60% जो सॉफ्टवेयर बाजार में भारत के नौजवानों का कब्जा है वो राजीव गांधी की देन है। गैरसैंण मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मूल निवास 1950 स्थायी राजधानी गैरसैंण और भू कानून की मांग को लेकर गैरसैंण रामलीला परिसर में उपवास किया। इस मौके पर समिति के संयोजक मोहित डिमरी सहित अन्य लोग उपवास पर बैठे रहे। मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार को मूल निवास 1950 स्थायी राजधानी गैरसैंण और मजबूत भू कानून का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए इन सभी मुद्दों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को पहाड़ के लिए समर्पित बताया। देखिए, 21 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है। इससे पूर्व आज मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम गैरसैंण में उपवास पर बैठी है। हमारे मुख्य मुद्दे मूल निवास, मजबूत भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर हैं। हमारी सरकार से मांग है विधानसभा सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों के प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए जाएं। ये हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कल विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा कूच करेंगे। इसके लिए हम तमाम तरह की तैयारियां हमने पूरी कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर आज कांग्रेस मुख्यालय उत्तराखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में तमाम महिला नेत्री मौजूद रही। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने क्षेत्र पंचायत सदस्य, पार्षद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्यों को सम्मानित किया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर आज पार्टी मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां अलग अलग क्षेत्र से तमाम महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की। महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है, इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा योगदान बहुत अहम रहा है। हम लोग भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने पार्षद, पूर्व पार्षद, आशा और आंगनबाड़ियों का सम्मान समारोह रखा। जैसे कि ये सम्मान समारोह उनको धन्यवाद बोलने के लिए जो कंट्रीब्यूशन
वो लोग अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, उनको हम लोग सिर्फ एक धन्यवाद बोलना चाह रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने आज प्रोग्राम करा, क्योंकि राजीव गांधी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने महिलाओं को पंचायतों में 50% 33% का आरक्षण दिया, जो कि बाद में 50% हुआ। और महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि जो देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो गांव है, तो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और आज पार्षद, मेयर, नगर पालिका उनकी देन है। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम महिलाओं को, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, जिन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है, उनको सम्मानित कर रहे हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई में समोआ और वानुआतू के बीच हुए मैच का दौरान यह रिकॉर्ड बना। समोआ के बल्लेबाज डेरियस वीसर ने मंगलवार को T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई मुकाबले में वानुआतू के गेंदबाज नलिन निपिको के ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इस ओवर में 3 नो बॉल भी शामिल थे। इससे T20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बन गया। हाल ही में बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर के आश्रम की आध्यात्मिक यात्रा में गए कपिल और सुनील का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुनील ने गुरुदेव के साथ बातचीत करते हुए ऐसा पूछा कि आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। जब दो दोस्त जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है तो उनके बीच में 6 साल का गैप ना आए, क्या ऐसी स्थिति से बच सकते हैं? दोबारा लड़ाई हो तो फिर वो कैसे जल्दी से जल्दी सुलझा सकते हैं? गुरुदेव जो सुनील के प्रश्न को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया, संघर्ष प्यार का एक ऐसा हिस्सा है। प्यार किसी से करो और लड़ो किसी और से, ऐसा नहीं होता। आपको प्यार और लड़ाई दोनों के लिए एक साथ रहने की जरूरत है। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।